अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे चैनल में हमेशा की तरह आज भी आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। नाज़रीन, अगर आप वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने स्वास्थ्य साथी कार्ड बनवाने के लिए द्वारे सरकार में फ़ॉर्म जमा किया है और अभी तक आपको पता नहीं कि फ़ॉर्म ऑनलाइन जमा हुआ है या नहीं, और आप अपने फॉर्म का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो आपको क़तन किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाने और पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम आप अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, और वो भी बड़ी आसानी के साथ। लेकिन इससे कबल कि आप अपने फॉर्म का स्टेटस जानें, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल के सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये मोबाइल की स्क्रीन है और यहाँ पर हम गूगल क्रोम में आ जाते हैं। जैसे हम क्रोम में आते हैं तो आने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे स्वास्थ्य साथी .gov.in। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने इसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक दूसरा पेज खुल कर के आता है। अब हमने इसे भी क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्वास्थ्य साथी का ये साइट खुल कर के सामने आ गया है। इसे अगर हम चाहें तो कंप्यूटर की स्क्रीन के तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमारी स्क्रीन है, बिल्कुल कंप्यूटर की स्क्रीन की तरीके से हमारी स्क्रीन हो गई है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं फाइंड योर नेम। हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज खुल कर के आता है। आप इसे देख पा रहे हैं, फाइंड योर नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर हमें डालने के लिए कहा जा रहा है। जो भी हमारा मोबाइल नंबर है, हम यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे इस जगह पर, और उसके बाद यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। यह हमने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है यहाँ पर हमें ये सेलेक्ट करना होगा कि हम अपने लिए ये सर्च कर रहे हैं या दूसरे के लिए। अगर हम अपने लिए सर्च कर रहे हैं तो योर सेल्फ, इसे हमें क्लिक करना होगा, और अगर दूसरे के लिए तो हम अदर्स को क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर चूँकि दूसरे के लिए सर्च करना है, ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमने अदर पर क्लिक कर दिया। जैसे अदर पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब ये सबमिट का बटन आता है। हम यहाँ पर सबमिट का बटन क्लिक करते हैं। एक और पेज हमारे सामने खुल कर के आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्वास्थ्य साथी कार्ड ये वेस्ट बंगाल में बन रहा है, तो वेस्ट बंगाल ऑलरेडी पहले से यहाँ पर सेलेक्ट है, और हमें जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे हम इस बटन को क्लिक करते हैं, दबाते हैं, तो हमारे सामने एक लिस्ट आ जाती है। ये सारे के सारे ज़िले हैं जो वेस्ट बंगाल में। हमारा कौन सा ज़िला लगता है, हम उसे क्लिक करेंगे। हम अपने ज़िला को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जो है हमें ये भी सिलेक्ट करना होगा कि हम स्वास्थ्य साथी कार्ड जो देखना चाहते हैं, हमारा बना है कि नहीं बना है, आधार नंबर से देखना चाहते हैं या राशन कार्ड से देखना चाहते हैं। ये दो हमारे सामने ऑप्शन हैं। हम अगर राशन कार्ड से सर्च करना चाहते हैं तो राशन कार्ड वाले को बटन को क्लिक करेंगे, वरना आधार नंबर जो है, हमें चूँकि आधार नंबर से देखना है, इसलिए हमने आधार नंबर के कॉलम को और उसके बॉक्स को सेलेक्ट किया। यहाँ पर हमें ब्लॉक और म्यूनसिपैलिटी, यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, चुनना है, लिहाजा हम ब्लॉक को कर लेते हैं। हमारा कौन सा ब्लॉक लगता है हमें वो देखना होगा। जैसे हमने ब्लॉक के कॉलम को क्लिक किया, हमारे सामने एक और ऑप्शन आ गया है कि सेलेक्ट ब्लॉक नेम, लिहाजा हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये खुल करके आया है। हमारा कौन सा ब्लॉक है हमें देखना होगा, तो हमने अपने ब्लॉक को यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद जो है हमारे सामने ग्राम पंचायत पूछ रहा है। हम अपने ग्राम पंचायत हमारा कौन सा लगता है, कौन सा गांव है, वो हम देख लेंगे। गांव देखने से पहले ग्राम पंचायत हमको सेलेक्ट करना है। हमने ग्राम पंचायत सेलेक्ट किया। अब उसके बाद फिर एक और उसके साथ साथ कॉलम खुल कर के आया कि इसमें आपका गांव कौन सा है, लिहाजा हम गांव भी जो है इसमें सर्च करेंगे, और ये हमने अपने गांव का नाम बैठा दिया है। क्योंकि आधार नंबर हमें डालना था, तो इस कॉलम पर हमें आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे, जो भी हमारा आधार नंबर है।
तो इस तरह से जो है हमने अपना यहाँ आधार नंबर डाल दिया है। ये हमारा आधार नंबर है। ये पूरा एक कॉलम खोल करके हमारे सामने आ गया है। ये सब हमने सारे कॉलम को पूर्ण कर लिया है, भर लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं सबमिट का बटन है। हम इस सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। याद हमने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये लिख रहा है कि अगर आप ये सारे डिटेल देने के बाद आपके पास तफसीलात अगर आती हैं तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन भर गया है। और अगर नहीं आया तो आप जो है इस नंबर पर जो ये लाल कलर का ये नंबर दिख रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस नंबर पर जो है कॉन्टेक्ट करना होगा। अगर हमारा फॉर्म बिल्कुल सही भरा हुआ है तो उसकी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। लिहाजा अब हम देखते हैं, जैसे ही हमने क्लिक किया था सबमिट के बटन को तो हमारे सामने एक नया पेज खुल करके सामने आ गया। और इस तरह से ये हमारा एक पेज है। ये सारे के सारे तफसीलात इसके अंदर जो है हम देख सकते हैं इस तरह से। तो ये सारे के सारे हमारे साथ सामने तफसीलात खुल करके आ गए हैं। आप ये देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, दिल दिमाग के दायरे में महफूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी सर्च कर सकते हैं कि आपके नाम बिल्कुल दुरुस्त हैं या नहीं, आपके बाप के नाम दुरुस्त हैं कि नहीं। और चूँकि अभी तक ये कार्ड बनानी है इसलिए सारे के सारे कॉलम खाली पड़े हुए हैं।